आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली और गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने गुजरात टाइटंस जीटी को हराते हुए लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। आरसीबी से पहले आईपीएल में लगातार 2 खिताब चेन्नई सुपर किंग्स 2010, 2011 और मुंबई इंडियंस 2019-20 में जीते थे। आरसीबी को 156 का लक्ष्य मिला था और पहले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर मोहम्मद सिराज के खिलाफ बोल्ड होने से बचे थे और उन्हें पैर में भी चोट लग गई थी। हालांकि अगले ओवर में कगिसो रबाडा के खिलाफ वेंकटेश ने आक्रामक रुख अपनाया और आरसीबी के लिए एक तेज शुरुआत की आधारशिला रख दी। 4 ओवर के भीतर ही वेंकटेश और कोहली के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सिराज ने 5वें ओवर में वेंकटेश को अपना शिकार बना लिया। अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा ने देवदत्त पडिक्कल को आउट करते हुए पर्पल कैप अपने नाम कर लिया। रजत पाटीदार और कोहली के बीच साझेदारी पनप गई थी, लेकिन राशिद ने एक ही ओवर में पाटीदार और कृणाल पंड्या का शिकार कर लिया और यहां से जीटी मुकाबले में वापस आ गई। आरसीबी के 91 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे और उन्हें अभी भी जीत के लिए 65 रनों की दरकार थी। हालांकि यहां से कोहली और डेविड के बीच साझेदारी पनपी और कोहली ने मात्र 25 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हुए आईपीएल का अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया। यहां से आरसीबी काफी मजबूत स्थिति में लग रही और जब वह लक्ष्य से मात्र 24 रन दूर थी तब टिम डेविड डीआरएस पर कॉट बिहाइंड आउट हुए। हालांकि अभी भी पारी में 6 ओवर शेष थे और कोहली के मौजूद रहने के कारण आरसीबी के लिए चिंता की अधिक बात नहीं थी। आरसीबी जब लक्ष्य से सिर्फ 11 रन दूर थी तब मिड ऑफ पर शुभमन गिल ने कोहली का कैच लपका था, लेकिन रिप्ले में टीवी अंपायर ने पाया कि गेंद ग्राउंड को छू गई थी। ऐसी ही घटना जीटी की पारी के दौरान हुई थी। बहरहाल फैसला आते ही मैदान पर शोर गूंज उठा और कोहली ने भी इसका जश्न मनाया। हालांकि एक बड़ा जश्न कोहली और आरसीबी का इंतजार कर रहा था। साई सुदर्शन ने पहले ओवर में जेकब डफी के खिलाफ 2 चौके लगाकर पारी की शुरुआत की थी। हालांकि पहले ही ओवर में शॉर्ट गेंद पर पुल के प्रयास में उन्हें कॉट बिहाइंड पर आउट करार दिया गया, लेकिन वह रिव्यू लेने पर बच गए। गिल ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही जॉश हेजलवुड ने गिल का शिकार कर लिया और रजत पाटीदार ने मिड ऑफ से दाईं ओर जाते हुए कैच लपक लिया। गिल के विकेट के बाद जीटी ने जॉस बटलर की जगह निशांत सिंधु को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। भुवनेश्वर कुमार ने पारी के चौथे ओवर में ही साई सुदर्शन का शिकार करते हुए जीटी पर दबाव बढ़ा दिया। जीटी ने पावरप्ले में केवल 45 रन बनाए, जो इस सीजन पहले 6 ओवरों में उनके द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे कम रन हैं। इससे पहले एसआरएच के खिलाफ इसी मैदान पर उन्होंने पावरप्ले में 36 रन बनाए थे। इस सीजन जीटी की सलामी जोड़ी 4 बार पावरप्ले के भीतर आउट हुई, जिसमें ऐसा 3 बार आरसीबी के खिलाफ ही हुआ। सिंधु और बटलर के बीच साझेदारी पनप ही रही थी कि सिंधु रसिक डार के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर लपके गए और महज 55 के स्कोर पर जीटी ने 3 विकेट गंवा दिए। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को डफी के खिलाफ 4 के निजी स्कोर पर जीवनदान मिला, जब उनका कैच लपकने के प्रयास में जॉर्डन कॉक्स के हाथ से गेंद लगने के बाद ग्राउंड पर लग गई थी। हालांकि कृणाल पंड्या ने बटलर को स्टंप करते हुए जीटी पर दबाव को बढ़ा दिया। हालांकि 14वें ओवर में डफी के खिलाफ अरशद खान और वॉशिंगटन ने 16 रन बटोरते हुए जीटी की पारी को गति दी और उनके स्कोर को 99 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि अगले ही ओवर में पाटीदार हेजलवुड को आक्रमण पर वापस लाए और उन्होंने अरशद का विकेट निकाल लिया। अब वॉशिंगटन के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और रसिक ने अपनी दूसरी सफलता के रूप में राहुल तेवतिया का शिकार किया। वॉशिंगटन लगातार प्रहार कर रहे थे और जीटी को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि भुवनेश्वर ने जेसन होल्डर को आउट करते हुए जीटी पर दबाव को और बढ़ा दिया। राशिद ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए जीटी को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन अगली ही गेंद पर रसिक ने उन्हें अपने तीसरे शिकार के रूप में पवेलियन चलता कर दिया। वॉशिंगटन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और जीटी ने आरसीबी को 156 का लक्ष्य दिया।